स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हमारे बीच मौजूद है सीएमडी माइक्रो एलिगा एनर्जी के देवव्रत सरकार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगी कि आपकी कंपनी बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में कैसे काम कर रही है अभी? हम लोग तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फसल क्रांति फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हम लोग लास्ट एल्गी एनर्जी जो इंडियन एंटिटी है माइक्रो एल्गी सॉल्यूशंस, हम लोग पिछले 6-7 सालों से इंडिया में हैं और बायो फर्टिलाइज़र में ही काम कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो स्टिमुलेंट में। और स्पेशली हम लोग सारी चीज़ जो तैयार कर रहे हैं सारे ऑर्गेनिक्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स है और बायोलॉजिकल्स जो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल्स है जो सॉइल के लिए और इस पर्यावरण के लिए दोनों के लिए बहुत सेफ होंगे और नॉट ओनली फॉर टुडे फॉर फ्यूचर ऑल्सो। जी सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि माइक्रो एलिगा से बायो फर्टिलाइजर बनाने की पूरा प्रोसेस क्या रहता है, ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से रहती है? माइक्रो एल्गी जो है मैं बताना चाहूँगा कि माइक्रो एल्गी आज से नहीं, माइक्रो एल्गी 4.5 बिलियन ईयर्स से है। एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि जो हम लोग ब्रीथ करते हैं फॉर लास्ट 4.5 बिलियन ईयर्स 50% ऑफ ग्लोबल ऑक्सीजन इस पृथ्वी में जितने भी ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं उसके 50% माइक्रो एल्गी की योगदान है। सेकेंड, माइक्रो एल्गी जो पर्यावरण से हर साल 200 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनके बहुत सारे अलग क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस है हमारे हेल्थ के ऊपर भी, सॉइल के ऊपर भी। हम इस कंपनी में माइक्रो एल्गी सॉल्यूशन में मेनली 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक उन्नत सॉइल जो आज की डेट में इतने सारे फर्टिलाइज़र से लेके जिस तरीके से सॉइल की डिटोरेशन हो रहे हैं, इवन बोल रहे हैं कि हम लोग ओनली 60 years ऑफ फार्मिंग दैट वी आर लेफ्ट आउट विथ, 60 साल और फार्मिंग कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोग सॉइल को डिटोरिएट करते जा रहे हैं। तो हमारा काम एक हमारे जो नहीं है कि माइक्रो एल्गी बेस्ड फर्टिलाइज़र के साथ इस सॉइल को रिक्लेम करें एंड जितने भी फर्टिलाइज़र यूज़ होंगे उस सॉइल इतने ज़्यादा आगे के लिए तैयार रहेगा एटलीस्ट फॉर कल्टीवेशन। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि बायो बेस्ड फर्टिलाइज़र की तुलना में माइक्रो एल्गी किस तरह से खास है, वो कैसे अलग बनाता है उसे एक कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें खास तौर पर? माइक्रो एल्गी अपने आप में बहुत अनोखा है बिकॉज इससे टोटल न्यूट्रिशनल पैकेज बायो फर्टिलाइज़र पर से बायो फर्टिलाइज़र इज कमिंग फ्रॉम ए बायोलॉजिकल सब्सटेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उनके भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बहुत सारे काम तो नहीं कर सकते, इनके एक पर्टिकुलर रोल्स होते हैं। माइक्रो एल्गी की खासियत ये है कि माइक्रो एल्गी एक पूरा न्यूट्रिशनल पैकेज है। इनमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कैरोटीन है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, इसलिए इवन इनको डिक्लेयर किया था फूड ऑफ द मिलेनियम। नाउ दिस फूड ऑफ द मिलेनियम इज नॉट ओनली फॉर अस, इट इज ऑल्सो फॉर प्लांट्स। जब भी माइक्रो एल्गी बेस्ड बायो फर्टिलाइजर इट इज ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, माइक्रो एल्गी के साथ माइक्रोराइजा यूज होते हैं। तो इस बायो फर्टिलाइजर जब भी आप सॉइल में देते हो तो ये एक न्यूट्रिशन सॉइल रिक्लेम के साथ साथ उस पौधे पेड़ पौधे को भी टोटल न्यूट्रिशन पैकेज देते हैं एंड ये न्यूट्रिशन अल्टीमेटली पौधों की काम में आता है और सॉइल में जो जाते हैं और सॉइल के जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको एक्टिव करते हैं, पॉजिटिव माइक्रोब्स को एक्टिव करते हैं और फर्टिलाइज़र के जो नॉर्मल फर्टिलाइज़र के जो यूज़ है उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सर, हम देखते हैं कई बार मिट्टी की गुणवत्ता पर कई बातें होती हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता सही बनी रहे। माइक्रो एल्गी मिट्टी की गुणवत्ता या फिर हम बात करें फसल की जो उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाने में कैसे काम कर रहा है, किस तरह से उससे मिट्टी
मिट्टी की गुणवत्ता को भी फायदा मिलेगा माइक्रो एल्गी से? नहीं, माइक्रो एल्गी मैं आपको पहले ही बताया कि माइक्रो एल्गी का काम ही है सॉइल रिक्लेम करना और न्यूट्रिशन पहुंचाना। तो सॉइल में जब न्यूट्रिशन ज़्यादा जाएगा, जहाँ सॉइल में बहुत सारे जैसे डीएपी फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर हम जब भी देते हैं, या सॉइल में जितने भी फॉस्फोरस अवेलेबल भी है, वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहता है, प्लांट्स के पास नहीं पहुंचता है। माइक्रो एल्गी का एक बहुत बड़ा काम है कि इन सारे अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करना। एक तो खुद न्यूट्रिशन पहुंचाता है, दूसरा सॉइल में जितने भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस रहे, माइक्रोब्स है, उनको एक्टिव करके जो अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है उनको फिर दोबारा से प्लांट के पास पहुंचाता है। तो ये बहुत अनोखा है और ये सॉइल के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आगे के लिए कि ये केवल हमारे जनरेशन के लिए नहीं, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमारे जनरेशन को फसल नहीं देना है, आगे तक भी देना है। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए इस टाइप से जितने भी बायो फर्टिलाइजर है और आएंगे, उसमें माइक्रो एल्गी का अवदान बहुत हद तक ज़्यादा ही रहेगा, मुझे इतना समझ लगता है। जी सर, माइक्रो एल्गी बायो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें, उसके करंट सिनेरियो पर अगर हम जाएं, तो वो करंट सिनेरियो क्या है, मार्केट में अभी किस तरह और कैसे ये आगे बढ़ रहा है? नहीं, हम लोग लास्ट 6 सालों से इस माइक्रो एल्गी बेस्ड बायो फर्टिलाइजर बेच रहे हैं और हम लोग खुद तो नहीं एल्गी एनर्जी खुद तो नहीं देते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे कोलैबोरेटर्स के थ्रू हम लोग फार्मर्स के पास पहुंचाते हैं। हमारे 6-7 कोलैबोरेटर्स हैं और सब मिला के हमें लगता है हम लोग ऑलमोस्ट 6 मिलियन फार्मर्स अभी तक टच कर पाए जिन्होंने इस माइक्रो एल्गी बेस्ड बायो फर्टिलाइजर को यूज़ किया। और मुझे नहीं लगता है कि उनमें से कोई भी ऐसा होगा कि जिन्होंने जो नाखुश थे इस बायो फर्टिलाइजर के साथ। और आगे हमारे टारगेट यही है कि 6 मिलियन को 60 मिलियन तक कैसे पहुंचे, क्योंकि इंडिया में 128 मिलियन फार्मर्स हैं। तो इन सब को ये लाभ पहुंचाना है और वही हमारा काम है, आगे तक वही करेंगे। जी सर, अगर हम B2B मॉडल की बात करें तो वो आपका B2B मॉडल क्या है और कृषि क्षेत्र में आप कैसे काम कर रहे हैं अभी? एक्चुअली हमारे पास एक जॉइंट वेंचर है जो कृषि रसायन के साथ हुई है, ग्रुप के साथ हुई है, और कृषि रसायन और एल्गी एनर्जी 50-50 पार्टनर्स है। और हम दोनों ने मिलके एक कंपनी फॉर्म किए हैं, एग्मा एनर्जी। थ्रू एग्मा एनर्जी हम लोग इस टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू डिफरेंट कंपनी, जैसे नागार्जुना हुआ, जैसे एग्रो लाइफ हुआ, जैसे सिंजेंटा फाउंडेशन हुआ, जैसे देहात हुआ। तो बहुत सारे कंपनी अपने अपने ब्रांड में इस प्रोडक्ट को देते हैं फार्मर्स को, अपने अपने फार्मर्स को। बट टेक्नोलॉजी हमारे पास है और हम ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से सबके पास पहुंचाते हैं, फार्मर्स के पास पहुंचाते हैं। सर, अभी आने वाले टाइम में या हम कह सकते हैं भविष्य में किस तरह से आप माइक्रो एल्गी का फ्यूचर देखते हैं और कृषि के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने का काम भी किस तरह से आपकी कंपनी द्वारा किया जाएगा? या जैसे आपने भी अभी कहा, धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और मार्केट में भी एक अपनी एक न्यू कॉन्सेप्ट के जरिए उसे ला रहे हैं, लेकिन आप अभी किस तरीके से इसको देखते हैं इन अ फ्यूचर वे? नहीं, हमें लगता है कि इसकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि ये नीड है। ये इनके फ्यूचर नहीं, ये सॉइल की फ्यूचर की बात है। माइक्रो एल्गी आज की डेट में एल्गी एनर्जी ही है एकमात्र कंपनी, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे चलते हुए बहुत सारे कंपनी इस माइक्रो एल्गी बेस्ड बायो फर्टिलाइजर को लाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं हुआ, ये एक्चुअली सॉइल के लिए, फार्मर्स के लिए, सबके लिए अच्छा ही है। तो ये हमारे तो यही विचार है कि बहुत लोग इनको लेके आगे बढ़े और फार्मर्स के पास पहुंचाए और सॉइल की जितने भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो करें, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वी ओनली हैव प्लैनेट ए, सो वी डोंट हैव अ प्लैनेट बी। जी सर, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि आप फसल क्रांति के फार्मर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह सर ने हमें बताया माइक्रो एल्गी बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो क्या कुछ आपका संदेश हमारे किसान भाइयों के लिए रहेगा?
नहीं, फार्मर्स के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी खेती कर रहे हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए अलोंग विथ नॉर्मल फर्टिलाइज़र। जो नॉर्मल फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं उसके साथ साथ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल जिस तरीके से ख़राब हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक टॉप सॉइल ही है जो फसल उगाते हैं, और वो खाली 6 से 8 सेंटीमीटर टॉप सॉइल होता है। इस 6 से 8 सेंटीमीटर टॉप सॉइल अगर हम लोग जिस तरीके से डिटोरिएट कर रहे हैं, हमारे पास 60 साल बचे हुए हैं, तो इसको बंद करना है, कैसे भी करके करना है, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर का, बिना फसल का हम लोग कोई भी नहीं जिंदा रह सकते। तो फार्मर्स को तो यही सोचना है, और खाली फार्मर्स नहीं, हम सबको मिलके इस मुहिम में जुड़ना है कि आगे तक हम सब मिलके इस सॉइल को ठीक रखें, और नेक्स्ट जनरेशन भी हमारे ऊपर प्राउड हो और सोचे कि हाँ हम लोग एटलीस्ट फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ कर बैठे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ने बताया कि माइक्रो एलर्जी आने वाले टाइम में किस तरह से काम कर रहा है, और अभी क्या नीड है, मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे इस्तेमाल करने की। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।